अमेठी जनपद में स्मृति ईरानी का गृह प्रवेश हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश के अवसर पर पहुंचे बीजेपी के उप जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भारतीय लोगों का गठबंधन है। यह मौका परस्त और परिवारवादी का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि जनता का गठबंधन मोदी और बीजेपी से है। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जनता से वादा किया था कि उनका पता दिल्ली नहीं बल्कि अमेठी गौरीगंज होगा और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। उनका पता अब यही होगा। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने मंच द्वेष शंखनाद करते हुए संस्कृत कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गीतों की प्रस्तुति की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद स्मृति ईरानी ने जनता से वादा किया था कि जल्द ही अमेठी जनपद में अपना घर बनवाएंगी। इसको लेकर उन्होंने गौरीगंज के मैदान मेडन मवई गांव में जमीन खरीदी थी। इसके बाद उनके पुत्र के द्वारा भूमि पूजन के साथ घर बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जहां मकान बनकर तैयार हो गया और आज इसका गृह प्रवेश किया गया। अमेठी से संवाददाता रमेश चंद्र गौड़ की स्पेशल रिपोर्ट। निवेदयामि ये इनका भाग्य दीजिए क्षेत्रपालनाम बलि भागम निवेद एक के दो दो के चार नमः बलि भागम निवेदयामि गुणाय नमः गुणाय नमः गुणाय नमः गुणाय नमः पताय नमः विदाय नमः पदौकाय नमः लीलावताय नमः गुणाय नमः धनाय नमः शिवाय नमः कालाय नमः प्रणवे नमः कारुणाय नमः काटोपाय नमः। नीचे कर लेता वो यार चेहरों का ईरानी जी का न्योता था और इसलिए में आई हूँ और ये देखकर इतना संतोष और इतना आह्लाद मिला है कि हम लोग ने तो एक ऐसी छवि नेताओं की देखी है कि वे चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक जनपद विशेष का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष का, किंतु वहाँ पर टिक कर रहते नहीं हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने इन पुरानी सारी मान्यताओं को, धारणाओं को विध्वस्त किया, वो आप सभी जानते हैं। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नदी और ऐसे में उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इतना सुंदर यहाँ पर अपना घर बनाया, बिल्कुल बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच, लोगों के बीच, ये भी नहीं कि कहीं पर दूर जाकर बनाया हो, और पूरे प्रेम से उसमें सबको न्योता सुबह से, उसी प्रेम में हम भी खींचे चले आए। और आज उनका आह्वान था, मैं तो गाती हूँ तो मुझे मंच पे बुलाया तो मैंने गाया, और वे भी मूलतः कलाकार, तो उन्होंने साथ में शंखनाद किया, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और मैं उन्हें हृदय से एक आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और अमेठी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र का विकास उसका जनप्रतिनिधि अच्छे से कर सके, इसीलिए जनता चुन करके लाती है। और मुझे लगता है स्मृति जी का प्रारब्ध अब अमेठी से जुड़ गया है, इसके लिए बधाई कि उनका ये घर उनके लिए फले और नित्य नया सफलता उनके लिए लेकर आए। फैजाबाद दीदी जी का गृह प्रवेश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दीदी जी तो जब 2014 में यहाँ चुनाव लड़ी और चुनाव जीती नहीं, उसके बाद भी भारत सरकार में मंत्री के रूप में लगातार यहाँ बनी रही, और लगातार जो है कि 19 में यहाँ चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ को हराने के बाद कांग्रेस के एक तरह से सर्वे सर्वा श्रीमान राहुल गांधी जी उस समय थे, और उनको हराने के बाद भी लगातार
यहाँ जो है समय भी देती हैं, लोगों का ख्याल भी रखती हैं और लोगों का काम भी करती हैं। जहाँ तक आज हम लोग गृह प्रवेश में शामिल हुए हैं, हम इसके लिए उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन कैंप कार्यालय से उतना सारा काम होता ही था जो घर से होगा, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सभी लोग पहले भी जो है कि दीदी से लगातार मिल पाते थे, लगातार अपनी बात कह पाते थे, आज भी कह पाएंगे। और फिर भी मैं जो है इस आज के गृह प्रवेश पर मैं सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इतने प्रमुख लोग जुटे हैं, 2024 का चुनाव भी सामने है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, प्रमुख लोग तो 2024 के चुनाव के कारण नहीं जुटे हैं, बल्कि गृह प्रवेश के कारण जुटे हैं। क्योंकि दीदी का सभी जो लोग जुटे थे और बहुत लोग नहीं भी आ पाए अपनी अपनी व्यस्तता के कारण, तो वो सबका के प्रति चूंकि दीदी का प्रेम रहता है, दीदी का स्नेह रहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वो याद करेंगी तो लोग भी आते हैं। और आज भी लोग आए, बड़ी संख्या में आए। प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों और पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हों और समाज के विभिन्न वर्गों के जो भी तमाम प्रतिष्ठित एडवोकेट, बिजनेसमैन, बहुत तरह के लोग, मतलब आज मैं जो देख रहा हूं कि जो लोग आए उसमें एक वैरायटी है कि ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पॉलिटिकल लोग ही आए या केवल प्रशासनिक, सभी तरह के समाज में जितने तरह के लोग आ सकते हैं, सभी प्रकार के जो शीर्ष लोग में से बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ आए, यह आज यहाँ देखने को मिला। और निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता है कि दीदी के प्रति लोगों का लगाव है, क्योंकि इस समय बहुत व्यस्तता के बाद भी लोग समय निकाल करके आए, तो यह प्रकट करता है कि दीदी के प्रति जो लोगों के मन में प्रेम है, लगाव है, श्रद्धा है, जिसके कारण लोग आज इस शुभ अवसर पर यहाँ आए और समय